शिकार करने लगे, अवैध तस्करी करने लगे, अवैध व्यापार करने लगे। आज इस बात का संकल्प लेना है कि वन्य जीवों के प्रति हम दया का भाव रखेंगे और यह संदेश पूरे भारत वर्ष को बताएंगे। भारत के संविधान में लिखा हुआ है कंपैशन। यहाँ एक कंजर्वेटर आए थे रवि हेमंत कुमार, अब तो रिटायर हो गए। रवि हेमंत कुमार जी ने भी कंपैशन शब्द को ज्यादा फोकस किया कि आपके पास 200 400 जो भी वन्य जीव हैं, अगर दया का भाव नहीं है, ममता का भाव नहीं है, करुणा का भाव नहीं है, तो उसका संवर्धन नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, एक पशु भी यह सम्मान चाहता है और एक आदमी भी सम्मान चाहता है। जहां सम्मान नहीं मिलता है वहां से दोनों चले जाते हैं। ये सम्मान का कारण है कि इतना बड़ा समाज जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम एक दूसरे को सम्मान देते हैं। तो जब आदमी आदमी से सम्मान चाहता है तो हमारा जीव भी आदमी से सम्मान चाहता है। और जिन जिन जीवों को सम्मान दिया जाता है, आज उन जीवों में संवर्धन हो रहा है। अब देखिए क्या है, व्यापार के दृष्टिकोण से क्या कहते हैं, मैं देखता हूँ मुर्गी पालन खूब हो रहा है, ये लाभ है। पशुपालन में गाय पालन हो रहा है, लाभ है। लेकिन डाइवर्सिटी ये कहती है, बायोडाइवर्सिटी ये कहती है कि हमारा ध्यान केवल एक पर भी नहीं होना चाहिए। जितनी वनस्पतियां हैं, जितने जीव जंतु हैं, सबका संवर्धन होना चाहिए, यानी प्राणी मात्र के प्रति दया भाव होना चाहिए। आज मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, जो सबसे बड़ी कमी हमने देखा है, जब मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में बोल रहा था पशु संरक्षण पर, तो उस पर मुझे ये बात कहनी पड़ी कि आज हम पशुओं के प्रति जो दया भाव है वो नहीं दर्शा पा रहे हैं, ममता नहीं दे पा रहे हैं। ट्रकों पर लाद करके जो है ठूस करके गाय बैल भैंस को ढोया जाता है, ये क्रूरता की श्रेणी में आता है। आप मुर्गा मुर्गी देखते हैं कैसे टांग के लोग ले जाते हैं, ये बहुत बड़ा क्रूरता है उनके प्रति। तो जो आज हमारा व्यवहार बदल गया है वह अच्छा संकेत नहीं है। सब में दया का भाव विकसित करना है, ममता का भाव विकसित करना है। और जैसे हमने ममता का भाव कर लिया, ये वन्य प्राणी सप्ताह सफल हो जाए। वन्य प्राणी सप्ताह वन्य जीवों के साथ साथ ये भी कहता है कि जितने भी जीव हैं, चाहे वो पालतू जानवर ही क्यों न हो, उनका भी हमें संरक्षण और संवर्धन करना है। अब जब हम संरक्षण की बात करते हैं, जब संवर्धन की बात करते हैं, तो हम अपने से तुलना करते हैं। अपने से तुलना क्या करते हैं कि जैसे हमको भूख लगती है वैसे उस जानवर को ही भूख लगती होगी, ये अनुभव। जैसे मुझे ठंडक लगती है उसी तरह की ठंडक हमारे बाघ को भी लगती होगी, हमारे हिरण को भी लगती होगी, हमारे चिड़ियाओं को भी लगती होगी, हमारे मछलियों को भी लगती होगी। क्योंकि मेरे भाई, मेरे मित्र, एक निश्चित टेम्परेचर में ही हम सरवाइव कर सकते हैं।